खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नए कानूनों को लेकर किसानों के मन में कई डर हैं, जबकि सरकार लगातार उन्हें आश्वासन दे रही है कि इससे उन्हें फायदा ही होगा। देश भर में किसान समेत अनेक आंदोलनकारियों के साक्षी बन रहे लोग भी इन कानूनों पर मिलीजुली राय दे रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जगह जगह जाकर किसानों से भी मिले हैं, जो फिलहाल इन कानूनों से फायदे गिना रहे हैं। लखनऊ में हमारे रिपोर्टर रणबीर मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले अरविंद मौर्य से। अरविंद, फल और अनाज दोनों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, सुनिए क्या कुछ कहना है उन किसानों का जो इस बिल को फायदेमंद मानते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी किसानों की है। लखनऊ के अरविंद मौर्य को ही लीजिए। अरविंद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और तरबूज, खरबूजा, आलू, चावल और गेहूं उगाते हैं। अरविंद के मुताबिक नए कानून से उन्हें फायदा पहुंचा है। अरविंद लीज पर खेत लेकर सबसे बड़ी खेती तरबूज और खरबूजे की करते हैं। कृषि कानून लागू होने के बाद किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं, क्या उन्हें दिक्कत है या सहूलियत मिली है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लखनऊ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले अरविंद मौर्य साहब हैं। अरविंद जी, कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? पीछे 4 सालों से मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने स्टार्ट किया है। ये जो 4-5 चीजें आप उगा रहे हैं, जिसमें फल भी है और अनाज भी है, इनमें क्या सबका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ चीजों का? नहीं, बस गेहूं का अपना होता है। बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या वो बाहर के जो खरीदार है हमारे, जैसे तरबूज वगैरह हम लोग करते हैं, तरबूज खरबूजा करते हैं ना, तो उसमें बाहर की जो पार्टियां हैं आपकी लोकल की भी आती हैं और आपका बाहर की भी हैं। तो पहले हम लोग को समस्याएं आती थी, जैसे कि अभी कोई व्यापारी छोटा सा कोई लेके जाता था या हमको ही मंडी से बाहर माल लेके जाना पड़ा अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कई बार होता था कि जो है मंडी समिति वाले वो खतौनी लेके आओ, ये आओ, सब लेके आओ, तब गाड़ी छोड़ते थे। अभी क्या माल कहीं भी लेके जाओ, बेचो, कोई समस्या नहीं है। और नए कानून के फायदे गिनाते हुए अरविंद कहते हैं कि पहले अपने जिले में अपनी पैदावार बेचने जाने पर मंडी समिति टैक्स वसूलती थी, लेकिन नए कानून की वजह से अब प्रति गाड़ी 700 रुपए के आसपास बच रहे हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उन्हें सरकारी रेट से बढ़कर रेट मिल जाता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यापारी बीज के आधे पैसे फसल लगाने के वक्त दे देता है। इससे फसल बोने में काफी सहूलियत हो जाती है। देखिए, इसमें तो राजनीति का अलग मैटर एक है, लोग भड़का रहे हैं, अभी तक किसी ने समझा ही नहीं है क्या ये। आप क्या समझते हैं क्या है? भाई हमें क्या, हमारा किसान का मैटर का जो एमएसपी का रेट था, एमएसपी का रेट हमको मिल ही रहा है, ठीक है। और रही बात ये जो मंडी की समस्या थी, मंडी का टैक्स था, वो मंडी टैक्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो अभी मटेरियल हम लेके जा रहे थे। अब एक किसान को मंडी टैक्स मामूली नॉर्मल सी बात है, 700-800 रुपये पर गाड़ी पे मुझे देना पड़ता था मंडी टैक्स, वो हमारा आज की तारीख में बचत हो गई। 50 गाड़ी निकला, 35,000 रुपये बचा हमारा साल का। जैसे अभी आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 20 रुपए पर केजी गेहूं आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तय हो गया और सीड का आधा पैसा दिया है। ये गेहूं एमएसपी जो है सरकारी, वो कितने में बिकती है? एमएसपी 1975 पैसे है। हाँ, तो एमएसपी से हमको उन्होंने बोला कि 1 रुपये 2 रुपये आपको बढ़ा मिलेगा, तो नॉर्मल जाहिर सी बात है 20 रुपये का एवरेज 20-21 रुपये का आएगा। नया कानून आने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अरविंद अपने भविष्य को भी सुरक्षित मानते हैं। इस साल तो आलू को बहुत अच्छा पैसा मिल गया हम लोगों को, 3400 से 3500 रुपये क्विंटल आलू बेचा है हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्थिति आगे भी बेहतर रहेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि जो आलू की पोजीशन है, तो अभी इस साल पैसा हम लोग और अच्छा मिलेगा। तरबूज का पिछले साल से अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर थोड़ा प्रॉब्लम आई लॉकडाउन की वजह से, पैसा नहीं मिल पाया हम लोगों को, नुकसान हुआ, लेकिन इस साल उम्मीद करते हैं और बढ़िया रहेगा। जो नया कानून है इसके तहत भी हम लोगों को मंडी में खुल के जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लेके जाओ। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, किसान बिल को लेकर किसान भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ किसान है जो कहते हैं ये उनके हक में है, लेकिन कुछ किसान की नाराजगी सरकार से साफ साफ देखी जा सकती है।